जड़ कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का। कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। प्रणम्य सर्वविज्ञान महास्पद मुरुश्रियम् निर्धूत कल्मषं वीरं वक्ष्ये तत्त्वार्थवार्तिकम्, वक्ष्ये तत्त्वार्थवार्तिकम्। जो सर्व विज्ञान के महास्पद हैं, जो निर्धूत कल्मष है और जो उत्तम लक्ष्मी के धारक हैं, ऐसे श्री वीर जिनेन्द्र को प्रणाम करके मैं इस तत्वार्थ की वार्तिक रूप टीका कहता हूँ। हम सब भगवान अकलंक, जिनको न्याय दीपिका आदि अनेक ग्रंथों में भगवान अकलंक कहा है, तथा चोक्तम भगवद भी रकलंक देवही, जिनको भगवान से संबोधित किया गया है, ऐसे आचार्य अकलंक देव द्वारा रचित इस तत्वार्थ वार्तिक का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। और इसमें प्रथम अध्याय का के प्रथम सूत्र का प्रथम आन्निक पूर्ण हुआ है और अब हमारा द्वितीय आन्निक कुछ महत्वपूर्ण चर्चाओं को लेकर के चल रहा है। और इसमें कल एक महत्वपूर्ण चर्चा ये आई कि स्वाध्याय करने का क्या तरीका है, चीजों को समझने का क्या तरीका है, उन्होंने कैसे इस चीज को समझा, इतने बड़े आचार्य कैसे स्वाध्याय करते थे, और कितने ही विषय जब हमारे सामने अहेतुवाद के आते हैं जो छद्मस्त गोचर नहीं है, तो हमको कैसे चिंतन करना चाहिए, कैसे काम चलाना चाहिए। तो मुझे ये एक श्लोक अन्य आचार्य का भी बहुत पसंद आता है और इसीलिए आपको सुनाया। संदिग्धेपि परे लोके त्याज्यमेवा शुभम बुधै, यदि नास्ति तत किम स्यात् यद्यस्ति नास्ति को हतः। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा मुझे ये लगती है। हमारा चिंतन बहुत निर्मल होना चाहिए और निर्मल के अलावा हमारा ये स्वाधीन होना चाहिए। हमारे ऊपर किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं होना चाहिए। हम किसी चीज को माने ही माने, ऐसा हमारे ऊपर प्रेशर नहीं होना चाहिए। जैन दर्शन की सबसे बढ़िया बात यही है कि ये आपको पूर्ण स्वाधीन बनाता है, पूरी तरह भली भांति सोचने के लिए स्वतंत्रता देता है। ये इसकी बहुत खास बात है। संदिग्धेपि परे लोके त्याज्यमेवा शुभम बुधै, यदि नास्ति तत किम स्यात् यद्यस्ति नास्ति को हतः। परलोक, आप 2 मिनट को ऐसा मान कर चलो कि परलोक नहीं है, स्वर्ग नरक आदि नहीं है, इतने स्वर्ग है, इतने नरक है, ऐसी व्यवस्था है। ये आपदाधारित व्यवस्था है। और हम 1 मिनट को ऐसा भी यदि मानकर चले तो हमको हमारी साधना में बहुत लाभ हो सकता है।
यद्यपि आप्त के निर्णय करने वाले को, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि यद्यपि आप्त का निर्णय करने वाले को परलोक आदि की सत्ता में कोई संदेह नहीं रहता है, क्योंकि उसने आप्त का निर्णय किया है ना। अहेतुवाद का विषय भी हेतुवाद पर ही तो आधारित है, इसलिए उसे कहीं संदेह नहीं होता है। तथापि साधना के प्रारंभ में इस तरह के प्रयोग करना भी बहुत उचित होते हैं, और ये प्रयोग के बिना भटकने की बहुत संभावना रहती है। इसलिए कितने ही लोग केवल परलोक की भावना से ही, भय और आशा से ही संचालित होते हैं। उनको इस श्लोक पर विशेष चिंतन करना चाहिए। इसलिए ये श्लोक आपको सुनाया था, और उसके बाद में हमने वार्तिक संख्या 67 नंबर का वार्तिक पढ़ा था। उसको फिर से प्रारंभ करते हैं। एक ही पंक्ति कल पढ़ी थी। बहुत बढ़िया प्रकरण है। आचार्य अकलंक देव कैसे स्वाध्याय करते हैं, उनकी स्वाध्याय की पद्धति क्या है, इस पर हमारा विशेष ध्यान जाना चाहिए। देखो क्या कहते हैं। वार्तिक संख्या 67 नंबर का वार्तिक। लक्षण भेदात तेसाम एक मार्गत्वानुपपत्ति रीति चेत न परस्पर संसर्गे सती एकत्वम प्रदीपवत। बहुत बढ़िया वार्तिक है, नया प्रकरण है, दूसरे वार्तिक में भी चलेगा। कह रहे हैं, शंकाकार की शंका है कि लक्षण भेदात, के इनमें लक्षण भेद है, इसलिए इनमें एक मार्गपना नहीं घटित हो सकता। आप खींच तान के बिठा रहे हो, तीनों में बिल्कुल लक्षण भेद है। श्रद्धा एक अलग चीज है, ज्ञान एक अलग चीज है, चारित्र बिल्कुल अलग चीज है। आप इन तीनों को मिलाकर एक कैसे कर सकते हैं? जैसा कि मैंने कल कहा कि भाई भोजन में भी हम विषम वस्तुओं का मेल नहीं करते हैं, हम किसी भी काम में विषम मेल नहीं करते। लोक के कार्यों में भी किसी को भी किसी के साथ नहीं मिलाते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर ये प्रश्न है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों भिन्न भिन्न है, फिर इनमें एक मार्गपना कैसे संभव है, कैसे उपपन्न होता है, कैसे उचित होता है, ये बताओ। ऐसा कोई प्रश्न करे तो उसे उत्तर देते हैं कि नहीं, जैसे प्रदीप परस्पर संसर्ग से बनता है, बत्ती, तेल, अग्नि, कहाँ बत्ती, कहाँ तेल, कहाँ अग्नि, लेकिन तीनों मिलकर जैसे प्रदीप बन जाते हैं, ठीक इसी तरह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों मिलकर एक मार्ग बन जाते हैं। सड़क भी बनाते हैं तो सब चीजें एक सी थोड़ी होती है। मान लो हमने कोई रोड बनाया, हमने कोई डामर का, कोलतार का हमने रोड बनाया, तो उसमें रोड़ी भी है, कितने तरह की कितनी चीजें मिल करके एक मार्ग बनाती है। तो इसलिए वो उसकी जो शंका है वो उचित नहीं है। वो तीनों मिलकर एक मार्ग बन सकते हैं। तो इसकी अब व्याख्या पढ़ते हैं। स्यादेतत्, यहाँ कोई ऐसा कहे कि तेसाम सम्यक दर्शनादि नाम एक मार्गत्वम नोपपद्यते, के उन सम्यक दर्शन आदि का एक मार्गपना नहीं बनता है, नहीं घटित होता है। कुतः, कैसे नहीं बनता है? तो लक्षण भेदात, के उनमें लक्षण भेद हैं। तीनों में लक्षण,
सम्यक दर्शन का लक्षण अलग है, सम्यक ज्ञान का लक्षण अलग है, और सम्यक चारित्र का लक्षण अलग है। नहीं भिन्न लक्षणानाम एकत्वम युज्यते, भिन्न लक्षण वाली चीजों में एकत्व युक्त नहीं है। ततस्त्रयो अमी मोक्ष मार्गः प्रसक्ता इति, और आप ऐसे बनाओगे तो 3 मोक्ष मार्ग हो जाएंगे। ये पंक्ति ध्यान देने की है। ततस्त्रयो अमी मोक्ष मार्गः प्रसक्ता इति, इस तरह से तो 3 मोक्ष मार्ग हो जाएंगे। श्रद्धा अलग है, ज्ञान अलग है, चारित्र अलग है, 3 मोक्ष मार्ग घटित हो जाएंगे। तन्ना, ऐसी बात नहीं है। किम कारणम, क्यों नहीं है ऐसी बात, 3 मार्ग क्यों नहीं बनेंगे। परस्पर संसर्गे सति एकत्वम, के परस्पर संसर्ग हो जाने पर, सम्यक प्रकार से मिल जाने पर उनमें एक पना आ जाता है। हमने कई चीजें मिला करके सब्जी बनाई, तो सब्जी कई नहीं है, सब्जी एक है। उस सब्जी में हमने कई चीजें डाली, हमने खिचड़ी बनाई, अब खिचड़ी में कई चीजें डाली पर कई खिचड़ी नहीं है, खिचड़ी एक ही है। ऐसे ही हमने कई चीजों को मिलाकर एक गांव बनाया, पर गांव कई नहीं है, गांव एक है। ये इस बात को समझना जरूरी है। छात्र अनेक हैं पर कक्षा अनेक नहीं है, सैनिक अनेक हैं पर सेना अनेक नहीं है। मिल करके एकत्व वस्तुओं में लोक में आता ही है। और ये एक बढ़िया उदाहरण से स्पष्ट कर रहे हैं। कथम, प्रदीपवत, त्रिफला का उदाहरण भी अच्छा है, बहुत आचार्यों ने दिया है। हरड़, बहेड़ा, आंवला 3 मिल करके त्रिफला बनती है। तो त्रिफला 3 है कि 1 है? त्रिफला 3 नहीं है, त्रिफला 1 ही है। तो कथम, बोले प्रदीपवत, प्रदीप की तरह। प्रदीप माने दीपक, दीपक माने वो ज्योति जिसकी कल चर्चा की थी। दीपक का बर्तन नहीं, दीपक। तो आज दीपक शब्द का अर्थ बदल गया। आजकल दीपक माने उस बर्तन को दीपक कहते हैं। पहले दीपक और प्रदीप उस लौ को कहते थे जो दीपक में जलती थी, उठती थी उस ज्योति को। तो बोले देखो, परस्पर विलक्षण, परस्पर अलग अलग लक्षण वाली चीजें हैं। क्या क्या? वर्ती, बत्ती, स्नेह माने तेल, अनल माने अग्नि। कहाँ बत्ती, कहाँ तेल, कहाँ अग्नि। लेकिन इन 3 पदार्थ को जो परस्पर विलक्षण है, वे बाह्याभ्यंतर परिणाम कारणापादित संयोग पर्यायाणाम समुदयो भवति। एकः प्रदीपो न त्रयः। 3 चीज मिली है, तो क्या प्रदीप 3 है? नहीं, प्रदीप एक ही है। हरड़, बहेड़ा, आंवला 3 चीज मिली है, पर दवाई 3 नहीं है, चूर्ण 3 नहीं है, चूर्ण एक ही है। त्रिफला एक, औषध एक है, औषध 3 नहीं है। न त्रयः। तो इस तरह यहाँ पर भी दर्शन, ज्ञान, चारित्र 3 मिल, तीनों की एकता होना जरूरी है। तीनों की एकता पर बहुत जोर दिया जा रहा है कि तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग है। तीनों में जब तक भिन्न भिन्न पना रहे, भिन्न भिन्न स्वाद रहे, 3 चीजें मिलाकर एक जुदी जाति का स्वाद होता है, उनका अपना अपना स्वाद बच जाए तो फिर वो मिष्टान, हलवा बनाया, कई चीजें मिलाकर हलवा बनाया है, और कई चीजें अलग अलग खा लो तो तब नहीं है वो स्वाद। कई चीजें मिलकर एक हलवा नामक अलग ही वस्तु, नई वस्तु तैयार हुई है।
और उसी को आपको परोसा जा रहा है, अलग अलग चीजें प्लेट में नहीं परोसी जा रही है। ऐसे ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों मिल करके एक चीज बन रहे हैं, एक मोक्ष मार्ग बन रहे हैं, तीन मोक्ष मार्ग नहीं बन रहे हैं, परस्पर विलक्षण। हाँ, ऐसा ही है बिल्कुल। परमाणु को कोई भी चीज सामूहिक संज्ञा ऐसे ही बनती है, समझाने के लिए गुण भेद किया जाता है, पर वस्तु में उनकी अभेद स्थिति है। तथा परस्पर विलक्षण सम्यक दर्शनादि त्रय समुदये भवत्येको मोक्ष मार्ग न त्रय। इस बात को बाद में हिंदी टीकाकारों ने बहुत विस्तार दिया कि मोक्ष मार्ग एक है, तीन नहीं है, न त्रय। मोक्ष त्रय सम्यक दर्शनादि त्रय समुदये, सम्यक दर्शनादि तीनों के मिलने पर भवत्येको मोक्ष मार्ग, एक ही मोक्ष मार्ग बनता है, न त्रय, तीन मोक्ष मार्ग नहीं बनते हैं। किंच, और भी एक बात कहना चाहते हैं आचार्य देव, वो वार्तिक संख्या 68 68 नंबर का वार्तिक। सर्वेशाम अविसंवादात, बहुत बढ़िया है। देखो ये भी स्वाध्याय करने का तरीका देखो कैसे। मैं ये देख रहा हूं कि अकलंकाचार्य सोचते कैसे हैं, पढ़ते कैसे, उनकी पढ़ने की स्टाइल क्या है। सर्वेशाम अविसंवादात, कि देखो इसमें किसी को विवाद भी नहीं है, सब लोगों इस बात में सहमत है। ये सभी धर्म दर्शनों में ये काम हुआ है, ये सबको स्वीकार है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, पर इस स्टाइल को सब मंजूर करते हैं। लोक में भी ये बात चलती है और शास्त्र में भी ये बात चलती है। क्या? विलक्षणानाम एकत्वावाप्तौ न प्रतिवादिनो विसंवदन्ते, के विलक्षण होने पर भी उनमें एकत्व की प्राप्ति हो जाए, इसमें किसी भी प्रतिवादी को कोई विसंवाद नहीं है। कैसे? केचित तावत आहु प्रसाद लागव सोस ताप आवरण साधनादि भिन्न लक्षणा नाम सत्व रजस्तम साम साम्य प्रदानम एकम। कुछ लोग तो कहते हैं, कुछ दर्शन वाले कहते हैं कि प्रसाद लागव सोस ताप ये ऐसे भिन्न भिन्न लक्षण हैं, लेकिन फिर भी सत्व रज और तम ये तीनों की समता होने पर एक प्रधान है, तीनों की साम्यावस्था का नाम प्रधान है। तो वो उन्होंने प्रधान एक माना। तीन गुण है सत्व रज तम। अब ये क्या कहना चाहते थे, थोड़ा कम समझ में आया। प्रसाद लाघव सोस ताप आवरण आसादनादि भिन्न लक्षणा नाम, एक क्या कहना चाहे या नहीं पकड़ में आया, थोड़ा हमारे किसी के आए तो बताना। सत्व रजस तमसाम साम्य प्रदानम एकम, सत्व रज तम तीनों की साम्यावस्था प्रदान रूप है, वो एक है। न तेसाम त्रित्वात् प्रदानस्य त्रैविध्यम, तीन गुण है सत्व रज तम, तो प्रधान भी तीन होने चाहिए, लेकिन सांख्य दर्शन वाले तीन प्रधान नहीं मानते हैं, प्रधान एक ही मानते हैं। सांख्यों के यहाँ दो तत्व हैं, एक प्रकृति एक प्रधान, तो प्रधान एक है, तीन नहीं है, जबकि वो तीन गुणों की साम्यावस्था से बनता है, सत्व रज तम की साम्यावस्था से बनता है, लेकिन तीन नहीं है। अपरे आऊ
कक्खड़तादी नाम चतुर्नाम भूतानाम, ये भी शब्द नहीं समझ में आया, कक्खड़तादी नाम, लेकिन बाकी समझ में आया। चतुर्नाम भूतानाम भौतिकानाम च वर्णादीनाम विलक्षणानाम समुदय एको रूप परिमाणु न तेषाम भेदात परमाणोरनेकत्वम। और दूसरे लोग कहते हैं कि चार भूतों का भूत चतुष्क, कोई चार भूत मानता है, कोई पांच भूत मानता है। ये बौद्धों की बात लग रही है, बौद्धों के यहाँ भूत चतुष्क की बात आई है। चारवाक के यहाँ पंचभूत की बात आती है। चारवाक कहता है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश चार भूत है, पांच भूत है। तो बौद्ध चतुर्नाम भूतान, बौद्ध भूत चतुष्क बोलते हैं। चतुर्नाम भूतानाम भौतिकानाम च वर्णादीनाम विलक्षणानाम समुदय एको रूप परमाणु न तेषाम भेदात परमाणुरनेकत्वम। उनके भेद से परमाणु, वो जो अभी आप कह रहे थे वही बात आ गई। रूप परमाणु, रूप, रस, वर्ण ये अलग अलग होने पर भी परमाणु अनेक नहीं है। एक ही परमाणु में रूप भी है, रस भी है, स्पर्श भी है, गंध भी है, ये सब आ गए। न तेषाम भेदात परमाणुर अनेकत्वम, उनके भेद से परमाणु में अनेकता नहीं होती है। तथा रागादि नाम धर्माणाम प्रमाण प्रमेयादिगम रूपाणाम च विलक्षणानाम समुदय एकम विज्ञानम न तेषाम भेदात विज्ञान भेदा इति। और इसी तरह रागादि विकार संस्कार, इनके प्रमाण, कोई प्रमाण है, कोई प्रमेय है, पर सब का समुदाय एक विज्ञान माना है। और वैशेषिक दर्शन में खासकर बौद्धों के यहाँ भी न तेषाम भेदात विज्ञान भेद, उनके भेद से विज्ञान भेद नहीं हुआ। इतरे आहु, और दूसरे लोग कहते हैं चित्राणाम तंतु नाम समुदय चित्रपट एक। अब ये और अच्छा उदाहरण दिया कि जैसे अलग अलग तरह के तंतु हैं, लेकिन उनसे मिल करके जो कपड़ा बना है वो कपड़ा एक है। कपड़ा अनेक नहीं है, तंतु अनेक हैं, अनेक प्रकार के हैं, लेकिन उनसे मिल करके जो कपड़ा बना है वो कपड़ा अनेक नहीं है, कपड़ा एक ही है। तो इसी तरह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीन मिल करके एक मोक्ष मार्ग बनते हैं, तीन नहीं बनते हैं। न तेषाम भेदात पटस्य भेदा इति, वो तंतुओं के भेद से पट में भेद नहीं हुआ। तद्वत इहापि सम्यक दर्शनादि नाम भिन्न लक्षणा नाम समुदय एको मोक्ष मार्ग इति को विरोध। इसी तरह यहाँ भी सम्यक दर्शनादि भिन्न लक्षण वाले हैं, फिर भी उनके समुदाय से एक मोक्ष मार्ग बनता है, इस बात में कोई विरोध नहीं है। अब वार्तिक संख्या 69, माने तीनों मिलकर एक, तीनों एक रूप हो तब एक मोक्ष मार्ग बनता है, तीन नहीं बनते हैं। 69 वार्तिक पढ़ते हैं। एसाम पूर्वस्य लाभे भजनीयम उत्तरम, इनमें भी पूर्व का लाभ होने पर उत्तर को भजनीय है, उत्तर की प्राप्ति करनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात अब एक कही जा रही है कि तीन चीज है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। इनमें से पहले किसको प्राप्त करें,
पहले किसे प्राप्त करे, लाभ माने प्राप्ति, पहले किसकी प्राप्ति करनी चाहिए, तो कह रहे पहले जो लिखा हो उसकी पहले प्राप्ति करो, और जो बाद में लिखा है उसकी बाद में प्राप्ति करो। इनका क्रम भी ये बताया कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीन बोला, तो क्यों बोला, बोले पहले जो लिखा है, पहले तो पूरी लाख उपाय कोटि उपाय बनाए भव्यता को उड़ानो, पहले उसे प्राप्त करो। पूर्वस्य, ये बहुत बढ़िया सूक्ति है, पूर्वस्य लाभे भजनीयम उत्तरम, पहले का लाभ हो जाए तब दूसरे में बढ़ो। पहली सीढ़ी चढ़ गए तब दूसरी पर पांव रखो, पहली को छोड़कर दूसरी पर पैर रखोगे तो उल्टे मुंह गिरोगे, दांत टूटेंगे, हाथ पैर टूटेंगे। ये बहुत बड़ा सिद्धांत 69 नंबर के वार्तिक में रखा जा रहा है। सारे साधकों को जो बात शास्त्रों में हजारों पेजों में कही गई है कि सकल धर्म को मूल यही, सम्यक दर्शन संपूर्ण धर्म का मूल है और इसको सबसे पहले प्राप्त करो, दंसण मूलो धम्मो। उस बात को कहने के लिए ये वार्तिक आया है कि सबसे पहले कैसे भी करके पूर्व का लाभ करो। आप ये जनरल टेंडेंसी देखी जाती है, लोग बाग ज्ञान के पीछे भागते हैं, चारित्र के पीछे भागते हैं, उसको अपनाते हैं, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी बात कह दी गई, पहले सम्यक दर्शन करो, उसकी प्राप्ति करो। सम्यक दर्शन को लेकर लोगों में बहुत भ्रांति चलती है। कितने ही लोग तो ऐसा कहते देखे जाते हैं कि सम्यक दर्शन वो तो तुम जैन धर्म में पैदा हुए तो है ही है, अब आगे। मैंने एक त्यागी व्रती, किसका नाम बोलना ठीक नहीं, उनका प्रवचन सुना और उन्होंने कहा कि सम्यक दर्शन तो तुमको है ही है, सब जो जैन धर्म में पैदा हुए उनको सम्यक दर्शन है ही है, अब तो आगे की बात करो। सारे जैन चतुर्थ गुण स्थान वर्ती हैं, ऐसा उनका कहना था। मेरी बहुत चर्चा हुई तो कितने ही लोग सम्यक दर्शन का स्वरूप नहीं जानते, सम्यक दर्शन परमार्थ कैसा होता है, और उसके लिए आई कथमपि मृत्वा, कैसे भी मर के भी सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहिए। आत्मानुभूति के बिना सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती है। ये बात बहुत कम लोग समझते हैं और इसीलिए ये सूत्र है, पूर्वस्य लाभे भजनीयम उत्तरम। कितना लिखा, रत्न करंड श्राव का चार पुरुषार्थ सिद्धि उपाय सब बड़े है के तत्रादौ पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में लिखा, तत्रादौ सम्यक्त्वम समुपाश्रयणीय अखिल यत्नेन तस्मिन् सत्येव यतो भवति ज्ञानम चरित्रम च। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का एक बहुत सुंदर है, या बिन ज्ञान चरित्रा, सम्यक दर्शन के बिना कोई कितना भी पढ़े पर उसका नाम ज्ञान नहीं, कोई कितना भी आचरण करे पर उसका नाम सम्यक चारित्र नहीं। इसलिए पहले परमार्थ सम्यक निश्चय सम्यक दर्शन को प्राप्त करना चाहिए, उसकी प्राप्ति के लिए जुटना चाहिए, उसका स्वरूप समझना कर उसके प्रति उद्यमवंत होना बहुत जरूरी है। पूर्वस्य लाभे भजनीयम उत्तरम, नहीं तो ज्यादातर लोग आगे वाली पे तो ध्यान देते हैं और वो पूर्व का रह ही जाता है।
जो पहले पकड़ना था वो तो छूट गया और आगे आगे के पीछे भागे। तो ये सूत्र बड़ा मार्गदर्शक है। पूर्वस्य लाभे भजनीयम उत्तरम, पूर्व का लाभ हो तभी उत्तर को भजनीय है, प्राप्त करने योग्य है, ध्यान देने योग्य है। उत्तर लाभे तु नियता पूर्व लाभ, और उत्तर का लाभ हो, उत्तर माने बाद का, तो पूर्व का लाभ होता है। पूर्व का लाभ हुआ ही तभी इनका सबका एक सुंदर संविधान है, इनकी एक व्यवस्था है। देखो 70 नंबर की क्या व्याख्या है, पढ़ते हैं। उत्तरस्य तु लाभे नियत पूर्व लाभो द्रष्टव्य। उत्तरवर्ती का, देखो उत्तर और पूर्व समझ में आना चाहिए सबके। पूर्व माने पहले वाला, उत्तर माने बाद वाला। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये 3 चीजें हैं। इनमें सम्यक दर्शन वो पूर्ववर्ती कहलाएगा, और सम्यक चारित्र वो उत्तरवर्ती ही कहलाएगा। और बीच में जो सम्यक ज्ञान है वो सम्यक दर्शन की अपेक्षा उत्तरवर्ती है और सम्यक चारित्र की अपेक्षा पूर्ववर्ती है। तो उत्तरस्य तु लाभे नियता पूर्व लाभो द्रष्टव्य। उत्तर का लाभ होने पर पूर्व का लाभ नियत माने नियम से होता ही है। जब आगे ये ऐसी बात हो गई, बीए करने के बाद एमए करना चाहिए, और एमए किया हो तो उसका मतलब है बीए कर रखा है। जब कोई कहे कि मैं 10वीं क्लास में पढ़ता हूं, तो उससे ये पूछने की जरूरत नहीं है कि तुमने 5वीं पढ़ी है, क्योंकि 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं के बाद 10वीं आएगी ना। तो उत्तर का लाभ हुआ हो, चारित्र का लाभ हुआ हो, तो सम्यक दर्शन का लाभ तो हो ही गया। उत्तरस्य तु लाभे नियत पूर्व लाभो द्रष्टव्य। तो पूर्व का लाभ निश्चित ही है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणाम पाठम प्रति पूर्वत्वम उत्तरत्वम च। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, इसमें ही कौन पूर्व है कौन उत्तर है ऐसा पाठ घटित करना चाहिए। पूर्व का अर्थ पूर्वस्य सम्यक दर्शनस्य लाभे ज्ञानम उत्तरम भजनीयम। पूर्व का अर्थात सम्यक दर्शन का लाभ होने पर उत्तरवर्ती ज्ञान को भजनीय, आराध्य, उसका भजन करो, उसकी प्राप्ति करो। उत्तर ज्ञान लाभे तु नियत पूर्व सम्यक दर्शन लाभ। और यदि सम्यक ज्ञान हो गया तो समझो सम्यक दर्शन तो हो ही गया। तो सम्यक ज्ञानी वो है जिसे सम्यक दर्शन पहले हुआ हो। सम्यक चारित्री वो है जिसे पहले सम्यक दर्शन ज्ञान हुए हों, तभी हो सकता है। तथा पूर्व ज्ञान लाभे उत्तरम चारित्रम भजनीयम। उत्तर चारित्र लाभे तु नियत सम्यक दर्शन ज्ञान लाभ। और चारित्र हुआ हो तो समझो कि पूर्ववर्ती सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान तो हो ही गए। उदाहरण बहुत सिंपल सा है। किसी ने बीए, किसी ने एमए किया हो तो समझ जाओ कि उसने बीए तो किया ही है। और बीए किया हो तो जरूरी नहीं कि एमए किया हुआ हो, पूछो उसको एमए किया है क्या। इसलिए ये इस चीज को समझना जरूरी है कि पहले पूर्व का लाभ हो तभी हो, ऐसा वो कह रहे हैं। वार्तिक संख्या 71। तद अनुपपत्ति अज्ञान पूर्वक श्रद्धान प्रसंगात। अब शंकाकार शंका कर रहा है कि आपकी ये बात सब जगह घटित नहीं होगी, अच्छे से घटित नहीं होगी।
ये तो अनुपपन्न बात है, क्योंकि आपने कहा पहले पहला प्राप्त करो, बाद में दूसरा, बाद में तीसरा, क्रम से बढ़ो, ये आप कह रहे हो। लेकिन यदि हम क्रम से बढ़ेंगे तो हमको सबसे पहले सम्यक दर्शन करना पड़ेगा। ज्ञान तो 2 नंबर पर है, तो हमारा जो श्रद्धान है वो अज्ञान पूर्वक श्रद्धान कहलाएगा। अज्ञान पूर्वक श्रद्धान का प्रसंग उपस्थित होगा। पूर्वस्य लाभे भजनीयम उत्तरम इति एतस्य अनुपपत्ति। तो यदि ये बात माना जाए तो ये बात ठीक नहीं है, ऐसा शिष्य का प्रश्न है। क्यों? क्योंकि ऐसा मानने पर जो सम्यक दर्शन है वो पहले नंबर पर है, और पहले नंबर पर होने से पहले हमको सबसे पहले श्रद्धा करो। ज्ञान तो 2 नंबर पर है, तो श्रद्धा ज्ञान के बिना रह जाएगी। अज्ञान पूर्वक श्रद्धा के होने का प्रसंग आएगा। यदि पूर्व सम्यक दर्शन लाभे उत्तर ज्ञान लाभो भजनीय ननु ज्ञानाभावात अज्ञान पूर्वक श्रद्धान प्रसंग। ऐसे अभी और एक प्रश्न आएगा 72 में, बाद में फिर 73 में जाके उत्तर आएगा, तो इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। अभी वो एक जो प्रश्न कल उठाया था 2 मिनट, उसका भी बता देता हूं। बहुत सरल समाधान है। कल हमने एक प्रश्न उठाया कि ज्ञान और चारित्र में समय भेद है या नहीं। प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण कि ज्ञान और चारित्र में काल भेद है या नहीं। तो मैं इतनी चर्चा हमारी हो चुकी, मुझे थोड़ा सा आश्चर्य हुआ कि हम लोग स्यादवाद आप्त मीमांसा पढ़ते समय ये बात पढ़ चुके हैं कि कोई भी प्रश्न आए आपके साथ, कोई भी आने दो, संसार का कोई भी आने दो, ऊट पटांग जिसे कहते हो वो आने दो, तो हमें स्याद अस्ति स्याद नास्ति लगाने में झिझकना नहीं चाहिए। तत्काल लग सकता है, उसकी अपेक्षा खोजनी है, क्या परेशानी है? कोई पर ये तो कुछ भी प्रश्न नहीं है। समय सार में बहुत साफ शब्दों में लिखा है कि जैया इमेण जीवेण नादूण आसवाण। जैसे ही ये जीव आश्रवों को असुचि अध्रुव आदि जानता है, वैसे ही तत्काल उनसे निवृत्त होता है। इसलिए ज्ञान मात्रा देव आश्रव निरोध। देखो शब्दों का विवक्षा तो देखो, मैं जिनवाणी की विवक्षाओं पर बहुत मुग्ध होता हूं। बताओ, ऐसे ही कह देते कि ज्ञान से ही आश्रव निरोध होता है, मात्र क्यों लगाया? हमको जबरदस्ती कंफ्यूजन करने के लिए। ज्ञान हम तो, ये तो उल्टी जबरदस्त बात हो गई। आपने कहा ज्ञान मात्रा देव आश्रव, ये मात्र क्यों लगाया? आपको ये नहीं पता 3 चीजें मिलनी चाहिए, इतना तो आचार्यों ने जोड़ दिया है। आपको डर नहीं लगा बोलते हुए कि ज्ञान मात्रा तो आचार्य ऐसे बोलते हैं। आज मैं एक जगह पढ़ रहा था, धवला का स्वाध्याय करते हुए कि आम्रवन, तो बोले साहब आपने आम्रवन कैसे कहा? इसमें तो हजारों दूसरे पेड़ भी लगे हुए हैं। बोले कुछ नहीं, लगे रहने दो, हमने आम के पेड़ ज्यादा है इसलिए इस वन का नाम रख दिया आम्रवन। तो बोले नीम का पेड़ का क्या होगा? बोले कुछ नहीं होगा, होगा क्या? नाम प्रधानता के आधार पर रखा जाता। तो कैसी कैसी विवक्षाएं अद्भुत आती है कि देखो ना, ज्ञान एक तरफ तो ठोक ठोक के समझाया जा रहा है
कि एक नहीं लेना, तीनों मिला के लेना। और दूसरी तरफ वही ठोक ये भी कहा जा रहा है ज्ञान मात्र, जय ज्ञान में और आश्रयों की निवृत्ति में समकालत्वम, ऐसा लिखा। समय सार में 20 दप्पे लिखा कि ज्ञान के होने में और आश्रव के निरोध में समकाल है, ज्ञान और चारित्र में समकालत्वम लिखा। तो स्थूल जो ज्ञान भेद काल भेद है उसको गौण कर दिया, जितना सा का इसी जन्म में ज्ञान भी हो गया और इसी में चारित्र भी हो गया, तो का एक ही काल में हो गया, क्या फर्क पड़ा? एक ही काल। सगाई और शादी में अंतर होता है कि नहीं होता है? सगाई और शादी में अंतर होता है कि नहीं होता है? होता है, लेकिन इतना नहीं होता कि 50 साल पहले सगाई हो जाए और 50 साल बाद अगले जन्म में शादी हो और इस जन्म में सगाई हो, ऐसे नहीं होता। इसी जन्म में सगाई हो जाती है और इसी जन्म में इसी हफ्ते एकाध दो चार एक ही मुहूर्त में होता है, कोई फर्क नहीं होता। तो वो जो समय परीक्षाएं एक साथ होती हैं कि अलग अलग टाइम पे होती है? परीक्षाएं, मैं एमए कर रहा हूं, परीक्षाएं एक साथ होती हैं कि अलग अलग होती है? कि एक साथ ही होती है, ऐसे थोड़ी होती है पहला पेपर जनवरी में, दूसरा पेपर मई में, तीसरा पेपर, अरे एक एक दिन छोड़ के हो जाते, सब एक साथ ही होते। परीक्षाएं अगर दिसंबर में होंगी तो सब एक साथ होंगी, एक दिन का गैप, कोई 5-7 दिन तो लगते ही हैं। तो ऐसे ही ज्ञान होने के बाद चारित्र में जो थोड़ा समय लगता है, कितने ही आचार्यों ने उसे गौण करके कह दिया कि ज्ञान और चारित्र में काल भेद नहीं है, और कितने ही आचार्यों ने थोड़ा सा भी समय है भेद है तो उसको मुख्य कर दिया। तो ये तो मुख्य गौणता की विवक्षा है। वास्तव में वस्तु स्थिति तो अद्भुत ही है, वचन अगोचर ही है, भेदा भेद है। चलो संदेश भैया देखेंगे अब। जी, इस प्रकार अभी हमने कुछ वार्तिकों के माध्यम से ये पढ़ा कि जो मोक्ष मार्ग है वो त्रित्व रूप होते हुए भी एक है। स्याद एकत्वम स्याद नानात्वम, अनेकों तर्कों के माध्यम से उन्होंने हमें बताया। भाई साहब, जो बीच में कुछ आए जिनका अर्थ समझ में नहीं आ रहा था, हाँ, यदि उनको यदि अनुवाद से देख लेंगे तो वो शायद समझ में आ जाएंगे। अनुवाद में सरलता से लिखे हैं, मैं 1 मिनट उसका वाचन कर देता हूँ। ये जो ऊपर शब्द आए थे, प्रसाद, लाघव, शोषताप, आवरण, शासन, सत्व, रज और तम, इन तीनों के लक्षण बताए गए हैं। हाँ, क्या बताए देखो। हाँ, यहाँ पे हाँ जी, इन सम्यक दर्शन आदि तीनों के समुदाय को एक मोक्ष मार्ग मानने में किसी वादी को विवाद भी नहीं है। जैसे सांख्य प्रसाद, लाघव, शोषताप, आवरण, शासन रूप से भिन्न भिन्न लक्षण वाले सत्व, रज और तम, इन तीनों की साम्यावस्था को एक प्रधान तत्व मानते हैं। तो यहाँ पर सत्व, रज और तम के लक्षण ये बताए हैं। नहीं, ये तो समझ में आ गया था, ये नहीं समझ में आया था ये प्रसाद, लाघव, शोष, ताप, आवरण, साधन, ये इतना सा समझ में नहीं आया था। बाकी सारा समझ में आया। ये प्रधान को वो सत्व रस तीनों की साम्यावस्था को मानते हैं, ये समझ में आया। लेकिन ये क्या है, ये शोष, ताप, आवरण, साधन क्या है, ये नहीं पकड़ में आ रहा। साधन क्या होता, आवरण क्या होता, वो थोड़ा समझ में नहीं आया। तो यूं तो समझ में आ रहा है कि तम का लक्षण है, तो आवरण साधन तम का लक्षण है। तो तम क्या करता है, तम मन अंधकार, कुछ ढकना वकना जैसा कुछ है। सत्व है वो कुछ प्रसाद जैसा कुछ है,
रज है वो रेत सु क्या, पर समझ में नहीं आया बहुत अच्छे से ये, इसलिए बोला था। और इसमें बौद्ध खक्कड़ कर्कश, ये तो हाँ ठीक है। दूसरा वाला बौद्ध ने जो वहां पे ऊपर कक्कड़ आदि सिर्फ ऐसा ही लिखा, तो यहाँ पर कर्कश, हाँ ये समझ में, ये अनुवाद को देखने से समझ में आ गया, ये ठीक है, ये बढ़िया है। कक्कड़ माने कर्कश, ठीक है, ये समझ में आ गया, ये बढ़िया है, ये बहुत अच्छा है जी। हाँ, इस प्रकार इसमें भी हमने 3 मतों के हिसाब से ये देखा कि उनके मत में भी भिन्न भिन्न चीज को एक रूपता कैसे बताई जाती है। इन 3 उदाहरणों के माध्यम से हमने देखा, एक तो सांख्य मत का, एक नैयायिक मत का और एक बौद्ध मत का। तो ये 3 उदाहरण भी हमने देखे। अभी किसी को कुछ कहना हो या कोई प्रश्न हो तो आप लोग रख सकते हैं। नहीं वो नहीं है दीपाली जी, कंकड़ माने पत्थर नहीं है, वो कक्कड़ माने कर्कश, कुछ वो कर्कश कर्कश कठोर ऐसा कुछ लग रहा है। हाँ, वहां पे पृथ्वी का लक्षण बताया है, पृथ्वी का लक्षण कर्कश होता है। अच्छा, मैं भी वही कहना चाहती थी, पृथ्वी वही उन्होंने वैसे लिया है, जल के लिए द्रव, अग्नि के लिए उष्ण ऐसा लिया है, और पत्थर थोड़ा हार्ड होता है वैसे, मतलब कर्कश हिसाब से, कठोर हिसाब से उन्होंने लिया होगा। तो फिर वो पृथ्वी जल अग्नि वायु वैसा लग जाता है। ठीक है ठीक है। हाँ, ये जो बताया है, ये कर्कश तो पृथ्वी का लक्षण है, द्रव जल का लक्षण है, उष्ण अग्नि का लक्षण है, और यहाँ पे और आदि लगा के बाकी छोड़ दिया। सही है, पृथ्वी जल अग्नि, सही कहा, वायु का नहीं बताया, ठीक है, आदि लगा दिया। बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया, बहुत सही है। हाँ, और इसके अलावा इसके बाद एक और महत्वपूर्ण बात पे चर्चा हुई कि सम्यक दर्शन कितना महत्वपूर्ण है। उत्तर तभी पूजनीय होता है जब पूर्व का लाभ हो, तभी उत्तर पूजनीय होता है। तो ये सीधा आचार्य के शब्दों में बहुत महत्वपूर्ण बात हमने अभी पढ़ी। इस बारे में भी किसी को कुछ कहना हो तो आपको इस सूत्र को थोड़ा, इस वार्तिक को थोड़ा सावधानी से समझने की जरूरत है। इसमें से 2 बात समझ में आती है। एक तो ये कि पहले पहला प्राप्त होता है, दूसरा कुछ लोग ये कहते हैं आपको दूसरा मिल गया, तीसरा मिल गया, तो ये समझ लो ना आपने पहला कर ही लिया। कुछ लोग कहते हैं, कोई ऐसा कहता है आपने चारित्र ले लिया ना, तो अब आपके पास चारित्र है तो सम्यक दर्शन ज्ञान तो है ही ना। ऐसे भी इसकी व्याख्या करने वाले पाए जाते हैं। लोग कहते हैं हमारे पास चारित्र है ना तो हो गया, बाकी शुरू के 2 तो हैं ही पहले से, तभी तो तीसरा आया, तीसरी सीढ़ी पर है ना हम। तो ये इसमें थोड़ा भ्रम होता है बात को समझने में, सो सावधानी से समझने की जरूरत है। सम्यक दर्शन पहले हो, हाँ वास्तव सही कहा नवीन जी, वास्तविक हो तो सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक ही चारित्र होता है, ऐसा अभिप्राय है यहाँ। और किसी को कुछ जोड़ना हो तो कहो। हाँ नवीन जी। हाँ हाँ बोलिए भाई साहब। जो आपने कहा ना ये अकलंक देव किस प्रकार से अध्ययन करते हैं, तो इनका ही बहुत अच्छा लगा। इन्होंने जैसे एक उदाहरण में, जैसे कि तीनों का समन्वय रूप एक कहा इन्होंने, मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, तो उन्होंने उसका एक उदाहरण नहीं कई उदाहरण दिए। जैसे एक तो परमाणु का दिया उन्होंने, फिर वस्त्र का दिया, मतलब कि जो अपने अध्ययन के अंदर जो है एक कई उसके अंदर उदाहरण लेकर के उसको पक्का करते हैं अपने निर्णय को। हाँ, कई उदाहरणों से बात को अच्छा। हाँ, अकलंक जैसे दार्शनिक
दृष्टांतों का भी कितना सहारा ले रहे हैं, हाँ व्याकरण का भी ले रहे हैं, युक्तियां भी ले रहे हैं, तर्क, सब चीजें लेके कई तरह से चीज को सोचते हैं। और हाँ। ये नहीं तो अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक, ऐसे नहीं तो ऐसे, ऐसे नहीं तो ऐसे। एक बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। एक इन्होंने एक बहुत अच्छी आई जी, जैसे ना इन्होंने कहा कि जो पूर्व पहले बात आई है तो उसको पहले करो। तो इसका मतलब जो हमारे शास्त्रों के अंदर जो क्रम रखा गया है, बड़ा सोच समझ के रखा गया है कि आपको जो पहले आया है उसको पहले प्राप्त करना है, फिर बाद में दूसरा करना है। मतलब आचार्यों ने ऐसे ही नहीं कुछ भी लिख दिया, उसको क्रम को बड़ी जिम्मेदारी के साथ लिखा है उन्होंने। अकलंग देव ने ये भी सिखाया है। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन अब इसकी व्याख्या में आजकल एक बात देखी जा रही है कि भाई वो कह रहे सम्यक दर्शन तो प्राप्त हो गया, आपको समझ लो, आपको आप जैन हो गए ना, आपने कुगुरु कुदेव छोड़ दिए ना, तो आप सम्यक दृष्टि तो हो ही। अब आप सम्यक दर्शन के भरोसे बैठे हो और आगे नहीं बढ़ते हो, ऐसा लोग बात कहते हैं। सो उसका क्या समाधान, वो बताओ आप। नहीं, वो तो ये वास्तविकता के ऊपर होनी चाहिए। अगर आपका जैसे चारित्र का था, वास्तविक चारित्र है तो वाकई में आपको सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान है, अगर वास्तविक चारित्र है। अगर चारित्र वास्तविक ही नहीं है तो फिर वो नहीं, फिर तो आदमी कुछ भी कल्पना कर सकता है। ये हाँ, कल्पना तो अपने को कुछ ही मान लो, ये अपने सही को बात। राजा मान लो, कुछ मान लो। हाँ मेरी एक शंका है। हाँ, शैलेश जी। वास्तविक चरित्र का मतलब क्या? मतलब जैसे ये साधु वास्तविक चरित्र का जो, जैसे उसमें कहा ना कि आत्मानुभूति, आत्मा में रमणता ही चारित्र है, वास्तव में रमणता वो चारित्र है। तो जिसकी चारित्र रमणता, जिसको रमणता हो रही है उसको सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान हो गया है, ये मेरा मतलब। हाँ, तो वही ना, बात तो एक ही हो गई भी आखिर में तो। हाँ, नहीं मतलब मैं इसलिए आप लोगों का ध्यान दिला रहा हूं कि ये दो वार्तिक बहुत चर्चा में रहते हैं। और पहला तो आ गया, वो तो आ गया, वो तो कह रहा है कि पहले का, वो तो सिंपल बात कह रहा है, पूर्वस्य लाभे उत्तरम भजनीयम, कि पहले का लाभ हो तो उत्तर। लेकिन दूसरा वार्तिक फिर एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर रहा है, वो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। वो कह रहा है कि दूसरा हो तो समझ लो पहला तो है ही गारंटी से, ऐसा वो कह रहा है। जो आपने पूछा 4 बच्चों से तुमने क्या पढ़ा, तो किसी ने कहा बीए, किसी ने कहा एमए। तो जिसने बीए किया उसने तो एमए अभी किया कि नहीं किया पता नहीं, लेकिन जिसने बोला मैंने एमए किया, तो आप समझ जाओगे ना, बीए तो कर ही रखा है, बीए के बिना एमए नहीं होता। नहीं, लेकिन यहाँ पर एक बात, ये जटिल है थोड़ा सा प्रश्न, इतना आसान नहीं है। हाँ चलो, और क्या कह रहे हैं? नहीं, जैसे ये ज्ञान और दर्शन, ये तो जैसे कहते हैं ना, ज्ञान और दर्शन का तो जोड़ा है, ज्ञान होने के बाद फिर दर्शन होता है, तो ये दोनों एक साथ नहीं है। हाँ, इसका उत्तर कल वाले वार्तिक में आएगा। ये अच्छा है, इसकी, ये मैंने कहा ये तो इन्होंने प्रश्न उठाया, अब इसका उत्तर तो कल आएगा। हाँ, ये तो सही है, इसका तो बढ़िया आएगा। मुझे जो प्रश्न पैदा हो रहा है वो यहाँ हो रहा है कि इन्होंने कहा कि पहले पूर्व का लाभ करो, बाद में दूसरे का, बाद में तीसरे का, क्रम से आगे बढ़ो। तो ये बहुत बढ़िया बात थी, बहुत सुंदर बात थी। लेकिन आगे अगले वार्तिक में कह दिया कि जिसको तीसरा हो रहा है समझ लो उसको दूसरा, पहला दूसरा हो ही गया। अब ये बात तो एक बहुत बड़ा भ्रम फैला रही है। जैसे द्रव्यलिंगी मुनि और भाव मुनि। हाँ, फिर उसका क्या करेंगे? जो द्रव्यलिंगी मुनि है उसका क्या करेंगे? उसके पास तो चारित्र है, पर फिर वही प्रश्न है कि उसके चारित्र को हम चारित्र नहीं मानेंगे, ये उत्तर देंगे। ये लगता तो ये बहुत बढ़िया।
इस पर थोड़ा सा आप लोग चिंतन करो कि ये आराधना के मार्ग में तीनों का क्रम कैसा क्या हो, कैसा होता है, कैसे होना चाहिए। एक पंडित जी, हाँ क्या कहा शैलेश जी? वो करणान योग की अपेक्षा अपन जब प्रथमोपशम सम्यक तो होता है, हाँ अभी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों एक साथ ही प्रकट होते हैं, उसमें क्या फिर क्रम मतलब समय भेद है कि नहीं लेना चाहिए समय भेद? हाँ वही तो बात समझ में नहीं आ रही है यहाँ। अनंतानुबंधी तो उसका तो वो हो जाता है, मतलब अप्रत्याख्यान रूप हो जाती है, तो वो तो फिर उतने अंश में तो चारित्र सेम टाइम में प्रकट हुआ ना, क्योंकि तीनों एक साथ उपशमित होते हैं ना। सही है, चलो और विचार करेंगे। राजेंद्र जी क्या कह रहे सुन लो। जी जय जिनेन्द्र जी। हाँ बोलिए। जो अमृतचंद्र आचार्य जी ने जो कहा गया है, हाँ, कि स्वरूप में रमन करना ही वास्तविक रूप से चारित्र है। हाँ, जब यह जीव आत्मानुभूति या सम्यक दर्शन प्रथमोपशम सम्यक दर्शन प्राप्त करता है, हाँ, तब शुद्ध आत्मा के सन्मुख जब होता है, तब हाँ, आंशिक रूप से वह चारित्र प्रकट होता ही है, इसमें क्या हाँ, संदेह? हाँ, तो ये आंशिक रूप से जो चारित्र प्रकट हुआ, इसकी हाँ, वजह से तो वो कह रहे हैं कि वो शुरुआत एक साथ होती है, अंत में क्रम से वो पूर्णता के लिए प्राप्त होता है। बहुत बढ़िया कहा आपने, बहुत अच्छा कहा। आंशिक रूप से देखो तो भी ज्ञान निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक।